हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा दोस्त यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का दोस्त 6 सितंबर का एग्ज़ाम हो चुका है। और दोस्तों क्या पेपर में क्वेश्चन रहा, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो टाइम को साथीगण वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से दोस्तों आपके रबर और जो कि कार्डबोर्ड और भी इसी तरह से कांच और सिरेमिक, किसी के साथ लकड़ी और कागज, धातु और प्लास्टिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन दिया गया था, है ना। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कांच और सिरेमिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं साथीगण तो ऋग्वेद आ जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, महात्मा गांधी। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो मोतीलाल नेहरू इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही दोस्त इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से पेरिस और जेनेवा में से जो भी दोस्त इस पेपर को दिए होंगे कन्फ्यूज़न था, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जेनेवा आ जाएगा। ठीक है, कि ILO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो जेनेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां जो कि पूर्ण सदस्य बन गया है। साथीगण जिन्होंने भी मिस्र ऑप्शन दिया हो गया, आपने गलत आंसर किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो इंडोनेशिया आ जाएगा, और इंडोनेशिया ही दोस्तों आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां जो कि पूर्ण सदस्य बन गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आदि प्लस 4D डायोप्टर जिसे कहते हैं, शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में जब रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या आता है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं ना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपने एग्जाम दिए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर -6 डायोप्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को साथीगण याद रखनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण की फ्यूचर मिनरल फोरम जिसे FMF कहते हैं 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और हमेशा कहता हूँ कि वर्तमान में कौन क्या है पढ़ के जरूर जाना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो रियाद, सऊदी अरब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पे दोस्तों फ्यूचर मिनरल फोरम जो कि 2025 का आयोजन किया गया था, जो आप सभी को याद रखनी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 11 अक्टूबर नहीं, 15 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया, बस नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप पढ़ के गए होंगे तो इजीली इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। पुरुषपुर, राजगिरा, कपिलवस्तु, पावापुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कितने साल में किया था, तो 80 साल में किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों यूपी का एग्जाम है और महावीर स्वामी और जैन धर्म से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुझे उम्मीद आपने सही किया होगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ऑप्शन दिया गया था, है ना। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, है ना। कि हवा से कौन सी अम्लीय गैस जो वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो CO2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसी के साथ अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध ने किस उम्र में जो अंतिम मुक्ति प्राप्त किया था? मैंने कहा ना दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 80 साल आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना तो कम से कम वीडियो को दोस्त लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मैं आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे दिया गया है। अभी तक दोस्तों मैंने कितना क्वेश्चन करा दिया आपके यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो अगला क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं किधर है। हाँ अच्छा, चलो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथी अगर यहाँ से बताओ कि देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है जो दोस्तों हमेशा मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि गोवा से संबंधित या फिर कोई भी स्टेट से संबंधित हमेशा लोक नृत्य पूछा जाता है ना, तो आपके दोस्तों गोवा आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यूपी से संबंधित आप सबको याद रख के ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम तो यूपी का है और यूपी से दोस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा आते संभावना है ना, तो आपको दोस्तों याद करके जानिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुड़हल के पौधे का जो फूल है ना सो एक प्रकार से क्या है? तो बहुत छोटा है, एक लिंगिक है, नपुंसक है, उभयलिंग आ जाएगा, ठीक है। कि गुड़हल के जो पौधे का जो फूल होता है ना सो उभयलिंग होता है, जो आप सभी को याद रखनी है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य सेन, जिन्होंने भी आंसर दिया होगा गलत है, विक्टर एक्सेल्सन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांगेट भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? साथीगण आप सबको पता होगा हिमाचल प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और इसी राज्य में कांगेटो भारत की सबसे ऊंची जो कि चोटियों के रूप में जाना जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो आप सभी को साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था? दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो लोग फंस जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ तो 29 दिसंबर 2024 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो दोस्तों आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से स्वर था भिन्न इनमें से कौन सा है? तो सोना, चांदी, लोहा, तो अभी सी बात इस क्वेश्चन का आंसर पारा आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? अगर मैं आदि पुराण की बात करूं दोस्तों तो आदिनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह, तो आदिनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना तो वीडियो को यार कम से कम जरूर लाइक कर देना, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम डैश कहा जाता है, इसमें से दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो अपवर्तनांक जो कि राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1843 दोस्तों, और 1834, और इसी के दो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे 20 अप्रैल और 21 अप्रैल में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, है ना। लेकिन 20 अप्रैल 1843 को दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई खेल कितने वर्षों में जो कि आयोजित किया जाता है? दोस्तों 3 साल नहीं 4 साल में एक बार एशियाई खेल का आयोजित किया जाता है। भारत में पहली बार 1951 में और 1982 में 2 बार दोस्तों एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, जो आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है? तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है ना, ठीक है। कि भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का
विषय क्या था। साथीगण ये सब क्वेश्चन जो है ना, मतलब यूँ नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, और ये सब दोस्तों नॉर्मल या फिर मॉडरेट लेवल में आप कह सकते हैं, पेपर जीके जिसमें बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उद्यमिता को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, एक प्रकार से दोस्तों पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का थीम है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, पैट के एग्जाम में, जो दोस्तों आपने मुझे उम्मीद आंसर सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ आंसर आपने सही दिया होगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन मुगरनतम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो एन चंद्रशेखरन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, मैं आप सबसे होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले नहीं आ जाएगा यहाँ पे दोस्त, आपके बाल गंगाधर तिलक भी शायद नहीं आएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दादा भाई नौरोजी आ जाएगा। और दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। जो आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34 भी आसान था, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ आंसर आपने सही दिया होगा, है ना। अच्छा अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, ये सब तो थोड़ा गणित उन्नित का, मुझे गणित उतना आता नहीं है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगर मैं अगला की बात करूँ, तो अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है, तो जाके दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 कहाँ पे यार, 44, ठीक है। शिकागो, ये भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन कब हुआ था। तो 1893 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बॉम्बे और कलकत्ता, ये दो ऑप्शन में से आप जो कि कंफ्यूजन हो सकते थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है और करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहलाता है। देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे गरीबी चुनता हूँ तो इसमें से दोस्तों बेरोजगारी आपको लगेगा। अगर मैं निरक्षरता की बात करूँ, असमानता बात करूँ, तो कोई भी व्यक्ति अगर दोस्तों जब बेरोजगारी होता है ना, तो एक प्रकार से वह किसी भी चीज़ को पूरा करने में असमर्थ होता है। या फिर दोस्त यहाँ पे आप गरीबी कर सकते हो कि गरीबी अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति भी रहता है तो सब चीज़, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पूछना है और देखना है आराम से कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज को एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है, मतलब पूरा बोरा मूलभूत आवश्यकता। मेरे दोस्त यहाँ पे बेरोजगारी और गरीबी में आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगर बताऊँ ना, तो इसका क्या हो जाएगा पता हो यार। देखो बेरोजगार का मतलब ये होता कुछ नहीं कमाता है, और अगर गरीबी की बात करूँ तो कुछ तो ज़रूर कमाता होगा। तो कुछ ना कुछ दोस्तों वाकई में ये तो पूरा करता होगा, लेकिन कुछ तो दोस्तों ऐसा कि उसको करने में असमर्थ होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्त उससे गरीबी के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आपका राय क्वेश्चन नंबर 47 का सी या फिर डी, इसमें से क्या आंसर आ जाएगा, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि भारत को विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इधर मैथ का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है। साथीगण क्वेश्चन बहुत ही लल्लू टाइप का है, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, ठीक है। कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील या फिर नाइल, इसमें से क्या दिया गया था बताना है, ठीक है। अगर नील होगा तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही आ जाएगा ना, कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी आ जाएगा। जिसमें से दोस्त ये आगे आपके दोस्तों और भी दिया गया, जैसे कि यहाँ पे दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE जो कि दोस्तों सिक्योरिटी अफोर्डेबल क्या बोल रखा है, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएटिंग जो कि
एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें से दोस्तों आप सभी को बताना है कौन से ऐसे संगठन था जिसके द्वारा किया गया था। आप सबसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपकी हिंदी वगैरह पूछा गया था, मुहावरा वगैरह पूछा गया था, ठीक है, कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति की विचार का करुण उल्टा हो सकता है, जिसमें से क्या होता है। जब दुख की श्रेणी जो होता है ना, तो क्या होता है, जब क्रोध ज़्यादा हो जाता है तो ये होता है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि, और वैसे दोस्तों ये अगर आपने पूरा पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये सब आप दे सकते हैं ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो ये सब बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से दोस्तों पूछा गया था कि मेरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाले मनुष्य को आदर्श नहीं बचा सकती। ये पैराग्राफ अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेखा जी कभी क्या सोचते लगे। ये सभी के सभी पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन था। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि चैत तत्भव शब्द उसका जो कि क्या बहुत तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखनी, चैत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों और भी क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो दोस्तों देखो, अगर मैं आपातकाल से संबंधित बात करूँ ना, तो 348 नहीं, 338 नहीं, 359 नहीं, 358 इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। तो यही सब दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर दिया होगा, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, तो ये सब क्वेश्चन आप ही के एग्जाम का पूछा गया। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, लेकिन मैं आपको पूरा और भी दिखा देता हूँ, है ना, ताकि दोस्तों ये सब आपका आज के पेपर का था जो लेवल, जो आप सबके लिए दोस्तों बहुत अच्छा था। ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा मतलब आसान भी नहीं था, नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं कहूँ दोस्तों तो आप आराम से इसे देख सकते हैं, ठीक है। जैव विविधता संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, जो अगर दोस्तों आपने 2023 में ले कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो दोस्तों ये हर किसी को पता होगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, है ना। अगला क्वेश्चन है ऊँट अपने डैश में जमा करता है तो क्या करता है, हम्प, पेट, पाप, पाद है, पैर है, तो इसमें से आपकी हम्प आ जाएगा, है ना। लिमिबिया की राजधानी कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों यही सब पेपर था आज के पेपर में, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको मज़ा आया होगा, है ना। तो दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है जो कि वीडियो को लाइक करनी, चैनल को सब्सक्राइब करनी, ठीक है। देखो 98 पूछ लिया ना, भारत पाकिस्तान ने 1960 में एक संधि हस्ताक्षर किया था, तो सिंधु जल संधि बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।